नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के और एक एनालिसिस में इन्फो यूनिट चैनल में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कल यानी शुक्रवार 29 दिसंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकते हैं और कौन से लेवल पे हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस। तो चलो शुरू करते हैं। यह बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है जो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों, हालांकि आज क्या है, आज मार्केट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होके सारा दिन एक रेंज में घूमते रहा। जैसे कि कल के डिस्कस में हमने कहा था कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो रहा है तो ये जो एरिया था हमारा 48,500 का जो लेवल है, इस एरिया में इस एरिया से हम थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और एक क्या है, एक आपको सेलिंग प्रेशर देखने को, मतलब प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर आ सकता है। बिल्कुल वैसे ही आया है और देखा गया तो पहला 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही सारा दिन बैंक निफ्टी घूमते रहा। और जो और एक बात जो है कि मैंने जैसे कि बोला था कि एक्सपायरी डे में उसके पहले अगर कल का ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छे मूव आ गया तो, हालांकि फिलहाल क्या है, तो एक्सपायरी में मार्केट को हो सकता है कि मार्केट को साइडवाइज भी रख सकता है। तो इसके लिए क्या है, हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट को या तो हमने यहाँ तक आने देंगे, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट को हम यहाँ आने देंगे, यहाँ की एक बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या तो 48,500 के ऊपर ब्रेक होके इसको सस्टेन्स करके एक स्विंग का हम इंतजार करके, मतलब यहाँ से अगर वापस फिर से जाता तो फिर हम प्लान करते। लेकिन ऐसे कुछ सिनेरियो बना नहीं। हाँ, एक यहाँ पर एक थोड़ा सा सिनेरियो बना, लेकिन हम नेगेटिव नहीं थे, हम पुट साइड गए नहीं थे। हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ से बाइंग करने के लिए, लेकिन क्या है, हमारे रेडर में ठीक ठाक नहीं आया। और आज जो किया है, आज बृहस्पतिवार है तो एक्सपायरी भी था। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीमियम का डीके बहुत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लान किया था, तो जो भी है, अगर यहाँ पर अपने प्लान कर पाया थोड़ा बहुत तो सही है, अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या प्लान कर सकते हैं हम। देखिए अभी क्या है, अभी सारा दिन बैंक निफ्टी क्या हुआ, एक रेंज के अंदर फंसे हुए दिख रहा था आपको। तो आगे हम कैसे प्लान करेंगे, अभी सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ ऐसे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। क्योंकि एक रेंज के अंदर जब मार्केट फंसे हुए रहता है तो एक अच्छे मूव के आशा हम कर सकते हैं। तो अभी देखिए, बैंक निफ्टी का ये वाला जो एक एरिया है, इसको आप मार्क कर लीजिए, और ये वाला एक हिस्सा जिसको आप मार्क कर लीजिए, ये वाला हिस्सा को आप मार्क कर लीजिए, और ये वाला हिस्से को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों हिस्सा इस एरिया के अंदर जब तक ट्रेड करते रहेगा तब तक ट्रेड नहीं होगा। आपको अगर देखा जाए तो आज कितना शानदार एक ही जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर सारा दिन घूमते रहा मार्केट, ठीक है। और भयंकर तरह से आपका प्रीमियम का डीके लेते गया। तो अभी क्या है, इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको एक अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगा। और एक चीज क्या है दोस्तों, यहाँ से आपको गैप आउट दिख रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको फिर से दिखेगा। सारा दिन यहाँ घूमते रहा तो आपको यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है। यहाँ से, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप क्या करोगे अभी मार्केट को रेंज से बाहर निकालने दो। कैसे, किस तरह से, मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो फ्लैट ओपनिंग होके अगर 48,588 या 600 का लेवल को ब्रेक कर रहा है, और इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, 600 का लेवल को ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करके आपको एक स्विंग दिख रहा है, इस तरह से अगर आपको एक रिट्रेस मिल रहा है तब जाके आप कुछ यहाँ पर प्लान बनाना, ठीक है। एक तो ब्रेकआउट होने के बाद, दूसरा चीज क्या है, हो सकता है फ्लैट ओपनिंग होके एक ही फ्लो में ये ब्रेकआउट कर दिया है, तो देखना कि ये ब्रेकआउट हो रहा है और ये जो कैंडल है ये थोड़ा पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, और दूसरा या तीसरा कैंडल, जो भी कैंडल इसका हाई को ब्रेक कर रहा है, इसका हाई को ब्रेक कर रहा है, तो और जाके फिर से एक ऐसे हमको रिट्रेसमेंट मिल रहा है, इसका हाई को ब्रेक करके इस तरह से अगर
हमको फिर से एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है, तो वापस हम फिर से प्लान करेंगे 49,000 तक फिर से हमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आगे पूरा खुला आसमान है। हमको क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमको प्लान करते जाना है, टारगेट को फिक्स करते जाना है। ठीक है, एक सिनेरियो तो बन गया फ्लैट ओपनिंग होके, अगर ऐसे अगर हमको अगर कल अगर कुछ मिल रहा है पहले ही 15 मिनट के अंदर अगर ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है तो हम ऐसे प्लान करेंगे। और हाँ, एक चीज दोस्तों, अपना पहले ही खुलते ही एक कैंडल 3 मिनट में या 1 मिनट में एक कैंडल को देख के आप हड़बड़ाहट में ट्रेड मत लो। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो देखो बुरी तरह से फंस चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी शानदार तरह से ब्रेकआउट दिखा रहा था, लेकिन क्या ब्रेकआउट सस्टेंस, क्या आपको पहले क्या है, ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो उसको आने दो, फिर उसको क्या है, उसको आप रिट्रेसमेंट का वेट करो। यहाँ से ब्रेकआउट, तो यहाँ से क्या था, यहाँ से आपको स्विंग स्विंग चाहिए था, है ना, यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट चाहिए था। मतलब यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर सस्टेंस होना चाहिए था, कैंडल सस्टेंस होकर फिर से आपको यहाँ पास वापस आना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। ऐसे सिचुएशन हमको मिला नहीं, तो इसके लिए हम वेट कर रहे थे, ऐसे नहीं मिला। हाँ, यही से क्या है, यही पे हमने एक नेगेटिव कैंडल को मार्क कर लिया था कि यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन गया, तो एक फास्ट मूवमेंट भी आपको मिले होंगे। लेकिन क्या है, इतनी पॉजिटिव मार्केट में हम नेगेटिव कैसे बने? हो सकता था थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से वापस जाए, इसी कैंडल से वापस जाने को भी हो सकता था। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ट्रेड बनाने का थोड़ा सा लॉजिक था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे ही फिर सिचुएशन हमको देखना है, तो वहां पर क्या है, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग के अगर ऐसे कुछ हुआ तो इस तरह से हम प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है, मान लीजिए अगर हल्का फुल्का गैप अप हुआ, ऐसे 600 के आसपास या 600 के ऊपर अगर गैप अप हुआ तो थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे, फिर मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन्स होने देंगे। अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा यहाँ तक आने के लिए देंगे, यहाँ से हम यहाँ तक आने के लिए देंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन्स हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर अगर थोड़े टाइम सस्टेंस हो रहा है, फिर जाके ऐसे पैटर्न हमको मिल रहा है, मतलब आपको एक थोड़ा सा डब्ल्यू टाइप पैटर्न को देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर हो रहा है तो फिर इसका हाई जो थोड़ा सा टाइम जहाँ रुक रहा है उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो तब जाके हम ट्रेड पे वापस बढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं। एक गया हल्का फुल्का गैप अप के लिए, अगर बड़ा गैप अप हो गया तो क्या है, बड़ा गैप हो गया तो थोड़ा सा आपको फिर से मार्केट को छोड़ने को पड़ेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए गैप डाउन हो गया। देखिए गैप डाउन कहाँ हो रहा है इसके ऊपर निर्भर कर रहा है कल का ट्रेड। देखिए गैप डाउन, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन आपको थोड़ा बहुत इधर ही मिल रहा है, इसी एरिया में 48,400 के बीच में, अगर यहाँ पर अगर हल्का फुल्का गैप डाउन हो रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर लीजिए। इस एरिया पे आप प्लानिंग कीजिए कि यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कैंडल, मतलब इस तरह से अगर कोई कैंडल आपको दिख रहा है, कोई बुलिश कैंडल दिख रहा है, मतलब कोई पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है, और उसका एक दो कैंडल ही, अगर एक कैंडल या दो कैंडल के बाद अगर आपको दिख रहा है कि इसको ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो सकता है कि तुरंत आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है एक बुलिश कैंडल पे। तो यहाँ पर तुरंत अगर आ रहा है तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खासतौर से बिगिनर्स के लिए वो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो भी है आप थोड़ा सा अपने हिसाब से पेपर ट्रेड कर लेना। तो यहाँ पर अगर देख रहे हो कि बुलिश कैंडल हो रहा है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो आप जाके कुछ प्लान करना। ठीक है, वापस इस एरिया तक प्लान करना। या तो क्या है, सेफ ट्रेड करने के लिए अगर आ रहा है तो यहाँ पर अगर मार्केट टाइम बिता रहा है तो सही है। और क्या है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होके इस एरिया को अगर सही ढंग से ब्रेकआउट होके इस तरह से आपको प्राइजेक्शन मिल रहा है, तो क्या है, आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मार्केट आप अभी भागने के लिए तैयार है फिर से। ये गया दोस्तों हल्का फुल्का गैप डाउन का सिनेरियो। अभी मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि ए वाला जो हिस्सा है, ए वाला हिस्सा अगर आपका टूट गया तो आप क्या करोगे? ए वाला हिस्सा अगर आपका टूट गया तो आप क्या करोगे? ये जो बेस है, ए वाला हिस्सा अगर आपका गैप डाउन होके अगर टूट गया तो आप क्या करोगे? अभी देखो इसको टूटने के बाद ना, अभी देखो इतना पॉजिटिव मार्केट में साइडवाइज है एक दिन, मतलब आपको एक फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा, या ऊपर का साइड या नीचे को साइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसको आप सही तरह से टूटने दो। गैप डाउन हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, इसको ढंग से टूटने दो।
टूटने के बाद एक इस तरह से आप प्राइस एक्शन होने को दो, तब जाके आपके लिए कुछ काम बनेगा। ठीक है, कैसे? इस तरह के, मतलब इस एरिया को आप मार्क कीजिए, इस एरिया को मार्क कीजिए, मतलब लाइव मार्केट में जब हो रहा है इसको ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर फिर वापस 48,300 या 48,400 को लेवल को फिर से छू के अगर नीचे आ रहा है और आपको दिख रहा है कि ऐसे आपको एक सिनेरियो, जैसे कि देखिए यह क्या हुआ है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना है, तो इस तरह से क्या है मार्केट नीचे निकल के आएगा, नीचे तो फिर जाके यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशन तो ऐसे मिलेगा ही। यहाँ से अगर निकल के आएगा तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनते हुए, आप स्विंग बनते हुए देख सकते हो, तो उसको आपको कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पूरा बहते हुए कैंडल में अगर आपने एंट्री कर लिया तो आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस ही होगा। तो बहते हुए कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं करना है। ठीक है, तो नेगेटिव तब बनोगे जब ये वाला हिस्सा टूटेगा, तब जाके। हाँ, यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा सा बाउंस बैक एरिया, बाइंग एरिया बीच बीच में मिलेगा, या 48,125 पर मिलेगा, यहाँ पर तो भयंकर तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी, ये सब आपको मार्क करके रखना है नेगेटिव होने के लिए। फिलहाल हम इतना नेगेटिव है नहीं मार्केट में, नेगेटिव प्लानिंग अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही आप कैप्चर कर पाओगे अगर ये वाला हिस्सा अगर टूट रहा है तो, नहीं तो इस वाले हिस्से को आप टूटने दो, यहाँ से आप आराम से इस तरह से, अगर ये वाला हिस्सा अगर टूट रहा है आराम से, क्या है आपको इस तरह से सिचुएशन मिलने को देखेगा। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन अपने को आपको मिलने को देखेगा। हाँ, और एक चीज दोस्तों, ऐसे नहीं होता है कि हमेशा ऊपर जाके ही ऐसे होगा रिट्रेसमेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको हल्का फुल्का फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ जाके टच करके ऐसे भी आपको मिल सकता है। ठीक है, टच किया, मान लीजिए यह फ्लैट ओपनिंग हुआ, इसको टच किया, ठीक है, टच करके ऐसे आया, फिर से ऐसे आया, मतलब एक्चुअल 48,500 की लेवल को, या थोड़ा बहुत नीचे आया, ऐसे भी जा सकता है। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नीचे की तरफ भी इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ से भी ऐसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो ऊपर से रिट्रेसमेंट हो या नीचे से रिट्रेसमेंट हो। ठीक है, आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसको। इसको टच किया, फिर से नीचे आया, फिर से आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ से अगर थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है, उसके ऊपर कैंडल बन रहा है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में तब भी चलेगा, लेकिन क्या है उसके लिए आपको थोड़ा सा कंफर्म होना पड़ेगा। तो देखिए, हालांकि हम तो छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लेते हैं, ट्रेड से एग्जिट करते हैं, लेकिन क्या डिस्कशन के लिए 15 मिनट का चार्ट है, और इसको साथ में आप सपोर्ट में रखिए। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। हालांकि निफ्टी ने क्या है, निफ्टी ने जो हमारा जो टारगेट एरिया था 21,700 का जो लेवल था, उसको ब्रेकआउट करके ही निफ्टी ने ओपन हुआ था, और जाके एक शानदार तरह से, क्या बोलूं, एक स्विंग भी हमको दिख रहा था ऊपर जाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है, मार्केट ऐसे ही, जैसे कि हमने बोला था कि मार्केट गैप अप अगर ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होके कैसे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग दिख सकते हैं आपको। तो ऐसे ही हुआ था। फिलहाल 750 से शायद, हाँ, 750 से आपको देखने को मिला कि एक प्रॉफिट बुकिंग आया, और फिर वापस 21,700 से आ गया। ठीक है, तो अभी देखिए अभी क्या है, अभी आप कैसे प्लान करोगे। अभी आपको प्लान करना है, कल के लिए सिंपल प्लान करो आप। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट में, पूरा के पूरा साइड वाइज जोन है, और देखो शानदार तरह से 800 का लेवल को धीरे धीरे साइड वाइज होके धीरे धीरे जाके इसको टच किया। धीरे धीरे जाके ऐसे 800 के लेवल को उन्होंने टच कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी कैसे प्लान करेंगे। देखिए, अभी इस बीच में क्या है, इस बीच में हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, छेड़ेंगे नहीं। ये वाला हिस्सा आप मार्क कर लीजिए। इस बीच में क्या है, इस बीच में देखो पूरा काल अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपनिंग होके आपको अगर यहाँ ही मिल रहा है, और पहले ही कैंडल में अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिल रहा है, जैसे कि देखो आज जैसे नेगेटिव कैंडल हुआ, लेकिन कौन सा कैंडल नेगेटिव कैंडल हुआ, लास्ट कैंडल
ये अगर दोपहर पहले पहले या दोपहर के थोड़े बाद अगर ऐसे कैंडल मिलते तो बहुत बेहतरीन होता। हम वेट कर रहे थे कि निफ्टी में फिलहाल क्या है, निफ्टी में थोड़ा बहुत काम भी किया था, ठीक है, एक मोमेंटम कैप्चर भी कर लिया था, यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम भी के गया था शुरू शुरू में, लेकिन उसके बाद एक अच्छे रिकवरी भी आया था। लेकिन क्या है, जैसे कि हर दिन होता है ऐसा नहीं है, आज टाइम का डीके बहुत लगता है, तो आज मतलब एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेने के बाद फटक से एग्जिट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो निफ्टी में अभी क्या प्लान करेंगे, इतना ये सारा दिन हम तो वेट नहीं किया और वेट कर भी नहीं सकते, क्योंकि देखोगे तो हर एक लेवल पे कितना कितना टाइम भयंकर तरह से आपका प्रीमियम का दिख रहा होगा। अभी देखिए निफ्टी में जैसे ये नेगेटिव कैंडल बना, ये ऐसे कैंडल फिर से अगर कल बन गया तो कल थोड़ा सा निफ्टी में ऐसे कैंडल अगर मिल गया तो चलो बेहतरीन है। अभी क्या प्लान करोगे, निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग होकर फिर से इसको टच कर रहा है और यहाँ पर आपको नेगेटिव कैंडल मिल रहा है, ठीक है, और उसका लो टूट रहा है, फिर से उसका लो भी टूट रहा है, उस कैंडल का एक नेगेटिव कैंडल बन गया और फिर उस दूसरा कैंडल उसका लो भी तोड़ रहा है, हा? और थोड़ा बहुत आपको एक क्या दिख रहा है, एक आपको स्विंग दिख रहा है इस तरह से, अगर आपको फिर से इसको टच कर रहा है, ठीक है, फिर से इसको एक बार टच कर रहा है, तो तब जाके आपको एक अच्छे नेगेटिव ट्रेड मिलेगा, वो फिर से आपको ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा, 21,700 का लेवल फिर से आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर इसको हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होके इसको टच कर रहा है, यहाँ पर एक तो हम पहला ही ये जो एरिया है इसमें हम नेगेटिव कैंडल को ही ढूंढेंगे निफ्टी के लिए, ठीक है, और अगर ब्रेकआउट आ गया इसका तो हम क्या करेंगे, हाँ, इसको ब्रेकआउट होने के बाद ना थोड़ा सा यहाँ पर या तो पहली कैंडल में अगर जैसे बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में तो पेस खाली है, लेकिन क्या है इसमें अगर ऊपर की तरह अगर पेस देखोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ पेस अभी अभी क्या है, ऑल टाइम हाई पे लगा हुआ है, तो ऑल टाइम हाई पे आप क्या करोगे, ऑल टाइम हाई पे तो आपको राउंड फिगर ही पकड़ना पड़ेगा ना, तो आप अगर राउंड फिगर को पकड़ के चलोगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है, ये आपके लिए एक नेक्स्ट टारगेट है। तो इस नेक्स्ट टारगेट में आप क्या करोगे, कैसे प्लान करोगे, हाँ, इसको 800 को टूटने दो, या आप 800 को टच करके फिर से एक स्विंग दिख रहा है आपको, 800 को अगर टूट रहा है, टूट के अगर फिर से आपको इस तरह से एक स्विंग मिल रहा है, तब जाके आप कुछ प्लान करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। और यह 800 को टच करके ऐसे पुल बैक ले रहा है, किस तरह से, ऐसे मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ, इसको टच किया, टच करके इस तरह से आया, फिर दिखा कि आपको इस तरह से गया, तो क्या है दोस्तों, देखिए इस तरह से अगर पैटर्न बनने लगा, इस तरह से अगर लेगा, तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से क्या देखोगे, यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो क्या देखोगे आप, एक डब्ल्यू देखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस ब्रेकआउट होने से हम एक अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, हाँ, यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडल बनना है, यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडल बनना है तो बात को छोड़ो, अगर हाँ यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर सस्टेंस कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर गैप डाउन हो गया, देखिए गैप डाउन कहाँ हो रहा है, अगर गैप डाउन हल्का फुल्का गैप डाउन हो रहा है और मान लीजिए 700 में ब्रेक डाउन हो रहा है, ओपन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हल्का फुल्का गैप डाउन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे मार्केट को यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से आप फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहना यहाँ से, फिर यहाँ से अगर यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत टाइम बिता के जा रहा है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे अगर पहली कैंडल अगर बुलिश कैंडल बन रहा है तो फिर से हम यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, इस तरह से आप हर एक दिन आप देखोगे कि आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे हो रहा है तो हम इस तरह से एक प्लान वापस करेंगे, वापस के लिए हम यहाँ से एक प्लान करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हमको मिल रहा है तब जाके हम एक प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे निफ्टी में। और हाँ, निफ्टी में पुट साइड, बिल्कुल पुट साइड, देखिए पुट साइड तो ट्रेड लेना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अभी रिस्क से खाली नहीं है, हाँ, कॉल साइड प्लान करना ही बेहतर है, क्योंकि 10 दिन माय फ्रेंड हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है,
और निफ्टी में पुट साइड जाने के लिए ये वाला हिस्सा को आपको सही ढंग से टूटने देना है, ये वाला हिस्सा को सही ढंग से टूटने देना है। टूटने के बाद यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से आपको इस तरह से अगर कुछ मिल रहा है तो चलो ठीक है, इस तरह से अगर आपको कुछ स्विंग दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फ्लो एक ही फ्लो में ये ब्रेक कर रहा है तो वो एक अलग तरह से है, इसको आप ब्रेक करने देना। इसको आप ब्रेक करके अगर देखोगे तब जाके आपको फिर से 21,580 600 का लेवल आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का हर एक सिनेरियो हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। और फिलहाल क्या है, आज ऑप्शन चेन को लेके कुछ ऑप्शन चेन को नहीं देखा क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुआ। ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ हमको देखने को नहीं मिलेगा, कल ही मिलेगा 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही हमको एक डेटा मिलेगा। तो आशा करते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा जाए। और एक चीज दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और क्या है कमेंट्स जरूर करना। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करो, अगर अच्छा ना लगे तो भी कमेंट्स करो। दोस्तों ये सब आप नहीं करते हो, ठीक है, तो ये जरूर करना। तो चलिए, आशा करते हैं आपका अगला ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहे। धन्यवाद।